हेलो एवरीवन। आज हम आईटीआई सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज का हमारा पहला सवाल क्या है? देखिए, व्हाट आर द सम पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम इन वर्क प्लेस? कार्य स्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या है? देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, तो आपको कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं जो कि लोगों से संबंधित है। देखिए, लोगों से संबंधित है। ठीक है, समस्याएं तो बहुत सारी इंडस्ट्री में हो सकती हैं कि मशीन नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन इसमें मशीनी समस्या नहीं पूछा है, इसमें पूछा है लोगों से संबंधित समस्या। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं ऑप्शन। मोर क्वालिफाइड वर्कर्स, अधिक योग्य कर्मचारी। देखिए, ये तो अगर अधिक अधिक योग्य कर्मचारी है तो अच्छी बात है ना। तो ये समस्या थोड़ी है, इसमें समस्या पूछा है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। कार्यस्थल पर अधिक स्टाफ। देखिए, अधिक स्टाफ ये भी कोई समस्या थोड़ी है। अगर कम स्टाफ होता तो वो समस्या होती, लेकिन अधिक स्टाफ तो अच्छी बात है कि अधिक स्टाफ है। अगला ऑप्शन है अधिक अनुभवी कार्य। ठीक है, मोर एक्सपीरियंस्ड वर्क। देखिए, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है वर्कर्स डू नॉट कम्युनिकेट वाइल फेसिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते। देखिए यार, राइट आंसर हमारा, इसमें समस्या पूछी थी ना, वो भी लोगों से संबंधित, तो हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। क्यों? देखो, ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब भी कोई वर्कर कहाँ काम कर रहा है, अगर उसको कोई भी समस्या हो रही, छोटी मोटी समस्या हो रही, तो वो क्या करता है, दूसरे कर्मचारियों से कम्युनिकेट नहीं करता, उनसे साझा नहीं करता, उनको बताता नहीं कि भाई ये समस्या आ गई है, या फिर ये काम मुझे नहीं आ रहा, तुम बता दो। हाँ, या थोड़ी अगर छोटी मोटी दिक्कत हो गई तो वो उसको क्या करता है, बताता नहीं है, फिर बाद में वही बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है, तो हमको जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ हमें कम्युनिकेशन अच्छे से करना चाहिए, चाहे वो सीनियर से हो चाहे अपने जूनियर से हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द व्हाट आर सम एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस। ठीक, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संवाद के लाभ क्या है? ठीक। देखो, जहाँ भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहाँ पे कम्युनिकेशन का पूछा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पूछा। देखो, कम्युनिकेशन पहली बात तो जान के चलो, दो प्रकार से होते हैं। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ये होता है जैसे कोई जैसे कम्युनिकेशन होता है जो आपको लिख के मिल रहा है। ठीक है, फॉर्मल वे में इंडस्ट्री के कोई रूल है, नियम है, या फिर इंडस्ट्री में जो लिख के आ रहा है कि हमें ये काम ऐसे ऐसे करना है, वो सब क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया। ठीक। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये जो आपको मौखिक रूप से बोल दिया जाता है। ठीक है, या फिर आप मतलब आपस में वर्कर से बात करते हैं ना कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। ठीक है, मुझे ये काम करना है, तुमको वो काम करना है, ये काम आया आज आया है, तो ये सब इनफॉर्मल है। लेकिन जो अगर आपको लिखित में बताया जाता है, आपका सीनियर बता रहा है, वो सब फॉर्मल वे में बताया जाता है। ठीक। इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पूछा है। ठीक, अनौपचारिक संवाद के लाभ क्या है? ठीक। फिर ये ऑप्शन क्या कह रहे हैं, क्रिएट अ स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, सख्त वातावरण बनाता है। तो ये तो गलत बात है भाई, सख्त वातावरण नहीं बनाता। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो क्या है, माहौल तो अच्छा बनता है ना, सख्त वातावरण थोड़ी बनता है। अगला ऑप्शन है हेल्प्स पीपल वर्क टुगेदर बेटर, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये देखो, ये ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, तो ये सही है। ठीक। अगर आप देखो किसी से भी, मतलब आप कहीं काम कर रहे हो वर्कर, तो आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो क्या लोग एक एक दूसरे के साथ मिलकर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। ठीक, आपस में मिलके जब यूनाइट होकर काम करोगे तो काम अच्छा आउटपुट मिलता है। ठीक है, वहीं कोई वर्कर, जैसे मान के चलो कोई वर्कर अकेले काम कर रहा है, वो किसी से बोल ही नहीं रहा है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, काम काम में एक तो काम में लेट होता है, बाधा बनती है। ठीक, काम भी ढंग से नहीं हो पाता है। पता चला उसने कोई मिस्टेक करी है, अगले को बताया नहीं, तो उसका भी काम खराब हो गया। ठीक, तो ये सब काम दिक्कत होती है जब क्या हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके वर्कर्स के बीच में। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीपल स्किल रिक्वायर्ड इन अ वर्क प्लेस। कार्य स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल लोगों के लिए आवश्यक है? ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टेक्निकल स्किल। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें देखो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें स्किल पूछा है। ठीक है, स्किल पूछा है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जहाँ वर्क प्लेस काम कर रहे हो, तो आपको
कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो अगर ऐसे तुम देखोगे तो आंसर ये भी हो सकता है टेक्निकल स्किल की। टेक्निकल स्किल मतलब तुमको काम आना चाहिए, टेक्निकल स्किल आनी चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें लिखा हुआ है पीपल स्किल। पीपल स्किल, ठीक है। पीपल स्किल का मतलब होता है लोगों से संबंधित जो स्किल होती है, ठीक है। अगर टेक्निकल स्किल की बात करोगे, ये तुम्हारी कौन सी स्किल है, ये मशीन से रिलेटेड स्किल हो गई, ठीक है। आपको जहाँ काम कर रहे हो वो मशीन में आपको चलाना आता है कि नहीं, किस हिसाब से काम करना है, कैसे करना है, वो स्किल हो गई। ये मशीन से रिलेटेड स्किल हो गई अगर टेक्निकल तुम देखोगे, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है पीपल से रिलेटेड स्किल, ठीक। तो ये क्या होगा? अगला ऑप्शन देखते हैं, वर्क अलोन, अकेले काम करना। ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई, अकेले कैसे काम करोगे? बीइंग काइंड एंड लिसनिंग, दयालु बनना और सुनना। देखो ये ऑप्शन सही होगा, क्यों? दयालु बनना और सुनना, ये एक प्रकार से क्या है, ये स्किल, ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन में ही आ गया, ठीक है। एक प्रकार से कम्युनिकेशन में आ गया। अगर आपके अंदर स्किल है आपको सुनना, देखो कोई कोई लोग होते हैं बहुत अटू टाइप में होता है ना, दूसरों की बात सुनते नहीं है ना, तो वो गलत चीज़ है, वो स्किल नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर दयालु, हमेशा दयालु होना चाहिए, आपको लोगों की बात अच्छे से सुनना चाहिए, ठीक है। चाहे वो मतलब कैसी भी बात कर रहा हो, उसको नहीं आता है, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो तुमको, अगर तुमको आता है तो तुम आराम से उसको बता सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि कोई लोग होते हैं बहुत दिखाते हैं कि भाई मैं इसको क्यों बताऊं, इसको, ये इसका काम है, मैं क्यों बताऊं इसे, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है आपको। आपको हमेशा दयालु बनना है और बात को सुनना है, ठीक। तो ये एक प्रकार से स्किल हो गई, ठीक। बाकी अगर अगर क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर यहाँ पीपल पीपल ना लिखा होता, अगर सिर्फ स्किल लिखा होता तो टेक्निकल स्किल भी हमारा आंसर हो जाता, ठीक। तो अच्छे से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। बाकी देखो मैंने हर स्लाइड के बाद, ये देखिए क्वेश्चन के बाद आपका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी, तो वहां से आप अच्छे से एक बार पीडीएफ पढ़ लेना और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ठीक है, इसलिए मैंने दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द की कंपोनेंट ऑफ आर रिज्यूमे। रिज्यूमे के मुख्य घटकों को समझने क्यों महत्वपूर्ण है। देखो क्वेश्चन कह रहा है रिज्यूमे, जानते हो रिज्यूमे? रिज्यूमे किसको बोलते हैं? रिज्यूमे एक प्रकार से तुम लोग सीवी सीवी बोलते हो ना, सीवी सीवी, तो वही रिज्यूमे को ही सीवी बोलते हैं, ठीक है। सीवी को ही रिज्यूमे बोलते हैं, रिज्यूमे को ही सीवी बोलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सीवी क्या होता है? बायोडेटा। जब तुम किसी कंपनी में जाते हो तो सबसे पहले क्या सीवी देते हो ना हर जगह, तो वही है सीवी, होता है रिज्यूमे। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द की कंपोनेंट ऑफ अ रिज्यूमे। तो इसमें पूछा है रिज्यूमे बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्या क्या कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, टू शोकेस योर यूनिक स्किल्स अकम्पलिशमेंट एंड पोटेंशियल, अपने अद्वितीय कौशल, उपलब्धियों और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक। तो ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन एकदम सही लग रहा है, यही ऑप्शन होगा, एकदम सही है। क्यों क्या क्यों रिज्यूमे में आपको क्या, आपको क्या रिज्यूमे में आपको क्या बताना चाहिए? अपने आपके अपने अंदर जो आपकी स्किल्स है, ठीक है, आपकी स्किल्स क्या है, आपने क्या क्या अचीव किया है अभी तक, ठीक है। मान के चलो आप कहीं काम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको क्या काम आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है, मतलब क्या काम आता है, अच्छे से आता है तो वो भी लिखना है, ठीक है, अपना पोटेंशियल लिखना है, ठीक। ये सब अपनी क्षमता वगैरह, ये सब आपके रिज्यूमे में लिखी होनी चाहिए, तभी तो इंडस्ट्री वाला देखेगा कि आपको, आपके अंदर ये क्वालिटीज है, ये स्किल है, तो वो आपको हायर करेगा, ठीक है। तो रिज्यूमे एक बहुत अच्छी, रिज्यूमे मतलब बहुत अच्छे से सोच समझ कर बनाना चाहिए, ठीक है, अपने अपने स्किल्स अच्छे से लिखने चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अदर ऑप्शन क्या है? टू क्रिएट कलरफुल डिजाइन, डिजाइन थोड़ी कोई देखता है। टू इंक्लूड पर्सनल, पर्सनल पर्सनल चीज़ उसमें नहीं लिखनी चाहिए, पर्सनल में सिर्फ अपना बायोडेटा, नाम और नाम, पिताजी का नाम, यही सब लिखना चाहिए, ठीक। हॉबी, इंटरेस्ट, ये सब तो लिखते ही है, बट मेन जो है हमारा, ये ऑप्शन बेस्ट है हमारा। इसी के बेसिस पे आपको कंपनियां हायर करती, ना कि इन तीनों के बेसिस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो देख लो भाई। व्हाट शुड बी एंटर्ड इनटू टू फील्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग द ईमेल। देखो इसमें कह रहा है कि जब हम लोग लिखते हैं ईमेल लिखते हैं तो एक टू का कॉलम आता है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को क्या लिखना है, ठीक। जैसे आपको अपना फोन में जीमेल होगा, जीमेल ऐप खोलोगे तो आप लोग देखोगे, हमेशा देखना, लिखा रहेगा, पहले लिखा रहता है क्या, फ्रॉम लिखा रहेगा, फिर उसके नीचे लिखा रहेगा टू, ठीक है, फिर उसके नीचे लिखा रहेगा सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट, ठीक, ऐसे लिखे रहते हैं, ठीक। तो वही इसमें पूछ रहा है कि जो टू, ये टू है, मतलब ये वाला टू है, इसमें हमको
क्या लिखा जाना चाहिए, इसके आगे क्या लिखते हो, ठीक है। तो फ्रॉम देखो, फ्रॉम क्या हो गया, फ्रॉम तो भाई तुम हो गए, मतलब जहां से मेल भेजा जा रहा है, यानी कि अगर मान के चलो तुम किसी को मेल भेज रहे हो, तो फॉर्म में तुम्हारी मेल आईडी पहले से मतलब फिल रहती है, इसमें भरने की जरूरत नहीं रहती, इसमें तुम्हारी मेल आईडी पहले से आ जाती है। तो हमें टू में भरना रहता है। अब टू में किसको, टू में हम भाई हम जिसको मेल भेज रहे हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति को भी मेल भेज रहे हैं, एक्स वाई जेड किसी को भेज रहे हैं, तो उसका मेल आईडी यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है, ऐसे करके मेल आईडी यहाँ लिखनी रहती है। तो वही पूछ रहा है टू की जगह हमें क्या भरना चाहिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मेन मैसेज कंटेंट, मुख्य मैसेज। देखो मुख्य मैसेज यहाँ नहीं आता है, मुख्य मैसेज एक सब्जेक्ट रहता है, इसके बाद यहाँ पे मेन मैसेज रहता है, ठीक है, मेन मैसेज, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपको मुख्य मैसेज लिखना रहता है, ठीक। तो ये तो नहीं होगा। योर ओन ईमेल एड्रेस, योर ओन ईमेल एड्रेस मैंने बताया ना, आपका अपना ईमेल आईडी यहाँ पे होगा फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म के बाद रहे फॉर्म में रहेगा आपका, मतलब ये भी नहीं होगा। सब्जेक्ट विषय, देखो सब्जेक्ट ये होता है, सब्जेक्ट ये तीसरे नंबर का था सब्जेक्ट, इसमें आपका मेल किस, मतलब आपका मेल किस लिए आप मेल भेज रहे हो, उसका एक मतलब एक लाइन में सब्जेक्ट लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे। तो ये भी नहीं होगा। इसमें पूछा है टू में क्या लिखते हैं, तो टू में लिखते हैं, तो बचाइए द रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, मतलब जिसको मेल भेज रहे हो, ठीक है, तुम उसका मेल आईडी यहाँ पे लिखते हो ना, एड्रेस लिखोगे ना भाई। तो वही है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार का लाभ क्या है। देखो क्वेश्चन कह रहा है स्वरोजगार, इसका मतलब क्या होता है, आप खुद से अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब किसी के अंडर में ना कहीं नौकरी कर रहे हो, ठीक है, ना ही किसी के अंडर में काम कर रहे हो, ना ही कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो, आप खुद का काम कर रहे हो, खुद का काम यानी खुद का काम मतलब ओन ओन बिजनेस हो गया, ठीक है, आपने खुद का कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सब्जेक्ट कोई भी बिजनेस कर रहे हो खुद का काम, जैसे आपकी कोई शॉप है, आप मतलब आप मान के चलो या आप खेती करते हो, ठीक है, आप या आपका कोई बिजनेस है आपका, मतलब किसी भी टाइप का आप खुद का काम कर रहे हो, ठीक। तो वो हो गया स्वरोजगार, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है स्वरोजगार का लाभ क्या है, ठीक है, उसके क्या लाभ है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। मंथली सैलरी पेमेंट, तो देखो मंथली सैलरी पेमेंट ये तो गलत हो जाएगा, मंथली मासिक वेतन, मंथली सैलरी हमेशा आपके स्वरोजगार में नहीं आती है, ठीक है, कोई फिक्स सैलरी नहीं आती है। अगर कोई आपको अगर कोई बिजनेस करते होगे तो आपको पता होगा कोई उसमें फिक्स कोई हर महीने फिक्स वेतन नहीं आता है, ठीक है, कभी ज्यादा आ गया कभी कम आ गया, ठीक है, और कोई वेतन नहीं आता उसमें, तो आप जितना बिजनेस करोगे जितना काम करोगे उतना आपको मिलेगा, ठीक है, ये नहीं कि कोई फिक्स वेतन है, ठीक, मिल रहा है आपको, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद फिक्स वर्किंग आवर, निश्चित कार्य घंटे हैं, देखो ये भी नहीं, निश्चित कार्य घंटे ये भी नहीं होगा। निश्चित कार्य घंटे किसमें होता है, अगर आप कहीं पे क्या कर रहे हो, कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हो, तो वहां पे आपका एक टाइमिंग फिक्स रहता है ना, एक फिक्स टाइम रहता है कि भाई जैसे नौ से 5 आना है, हाँ ठीक है, या अगर नाइट की शिफ्ट है तो इतने से इतने आना, इतने से इतने आना, टाइम फिक्स रहता है ना। लेकिन अगर आप स्वरोजगार कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, हाँ, तो वहाँ कोई टाइमिंग फिक्स है नहीं, फिक्स है ना। तो आप मतलब आपका मन किया तो आप चले गए, ठीक है, अगर बहुत अगर ठीक, अगर मन किया तो चले गए, या फिर आपको देर तक काम करना है तो आप देर तक काम कर रहे हो, ठीक है, जल्दी अगर किसी दिन जल्दी चले गए तो जल्दी खोल दिया, ठीक है। तो आप कोई निश्चित कार्य घंटे नहीं है, ठीक है, अगर मान के चलो खेती वेती कर रहे हो तो उसमें कोई कार्य घंटे क्या फिक्स है, नहीं है उसमें, तो आप मान अ, मान के चलो अगर आपकी कोई जैसे मान के चलो कोई दुकान है, ठीक है, दुकान में कोई टाइमिंग फिक्स होगा नहीं, जितने ग्राहक आएंगे आप रुके रहोगे वहीं पे, अगर लेकिन किसी के अंडर में आप जॉब कर रहे हो तो भाई टाइम हुआ 5 बजा नहीं कि भाई आप बैग लेके भाग लोगे, हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसा कर पाओगे नहीं, क्यों, कस्टमर अगर लगा है तो भाई आपको काम करना पड़ेगा। तो सेम बात हो गई, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, अपने काम से सीधा कमाई, हाँ ये आंसर होगा भाई। बिजनेस में अगर आप कोई स्वरोजगार कर रहे हो तो आप जितना काम कर रहे हो अपने काम से खुद की कमाई हो जाएगी, अपने काम से सीधा कमाई होगी, ठीक है, आप किसी पे डिपेंड नहीं होगे, ना ही आप कोई मतलब आप किसी दूसरे का काम कर रहे हो फिर वो आपको दे रहा है, वो तो जॉब हो गई एक प्रकार से, ठीक है, लेकिन आप अपने कमाई से सीधा काम से मतलब अपने काम से सीधा कमाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बेस्ट है, ये सही है, ठीक। अब ये लास्ट ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, ये देखिए लिमिटेड कंट्रोल, लिमिटेड कंट्रोल किसमें होता है, ये आपका जॉब में होता है, अगर कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, किसी का यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक, कंट्रोल तो आपका मैनेजर करेगा, जो आपके ऊपर सीनियर होगा वो आपको कंट्रोल करेगा, तो आप थोड़ी किसी को कंट्रोल करोगे, अपने काम को कंट्रोल नहीं करोगे आप, उस वो जितना बताएगा उतना आपको करना पड़ेगा।
लेकिन वहीं अगर स्वरोजगार ओन बिजनेस, अगर आप मतलब अगर आप खुद का बिजनेस है तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो अपने बिजनेस को, है ना। तो यही बात है, तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ योर फर्स्ट डिजाइन ऑफ डिजाइन थिंकिंग डजेंट वर्क, व्हाट शुड यू डू। यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करना चाहिए, ठीक। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे अगर मान के चलो आप कहीं काम, आप कोई भी मतलब कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो मतलब कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो पहले आप उसको डिजाइन करोगे ना। डिजाइन थिंकिंग वही होता है कि आप कहीं कोई समस्या, अगर कोई समस्या है उसके लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो उसको डिजाइनिंग डिजाइनिंग करते हो ना पहले। तो वही है डिजाइनिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर आपका पहला डिजाइन, आपने कोई डिजाइन बनाया, ठीक है, आपको कोई सामान बनाना है, सामान डायरेक्ट कोई नहीं बना लेता, पहले उसका डिजाइन तैयार करता है, ठीक। जैसे जैसे कोई आज मान के चलो कोई घर बन, किसी को घर बनाना है तो क्या है, पहले नक्शा बनवाएगा ना, पहले नक्शा बनवाता है उसके बाद घर बनवाता है, ठीक। वही जैसे अगर वही है, अगर तुम मतलब कोई अगर जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है कोई लोगो मतलब कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहा है, उसके लिए पहले डायरेक्ट नहीं लॉन्च कर देगा, उसके लिए पहले क्या डिजाइन करेगा, उस प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से डिजाइन करेगा, ठीक है, तब उसको जाके कहीं बनाएगा, वो अगर डिजाइन सक्सेस हो गया तो बनाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिजाइन ऑफ द डिजाइन थिंकिंग डजेंट वर्क, ठीक है, अगर पहला डिजाइन आपका काम नहीं किया, मतलब आप जो बनाना चाह रहे थे उस डिजाइन से वो आपका नहीं बना, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि आपको अगर आपका फेल हो गया डिजाइन तो आप क्या करोगे। तो ऑप्शन देखते हैं। गिव अप, हार मान लेना, ये तो कभी नहीं होना, कभी होना ही नहीं चाहिए, आपको किसी भी काम में कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो ऑप्शन वैसे ही है। अगला है ऑप्शन, मेक समथिंग एल्स, कुछ और बनाना। भाई ऐसा भी नहीं कर सकते, मतलब एक चीज बनानी तो क्या आप दूसरे चीज बनाने लगोगे। आप जिस जो काम आप कर रहे हो, मान के चलो जो काम आप कर रहे हो वो काम आपसे हुआ नहीं तो क्या दूसरा काम करने लगोगे, नहीं ऐसा नहीं है ना, जो काम आपको दिया गया पहले उसे करोगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो किसी से पूछ पाछ के तो करोगे ना, करना है आपको उसको। अगला ऑप्शन है आस्क द फीडबैक एंड ट्राई टू इम्प्रूव, फीडबैक मांगना और सुधार के लिए प्रयास करना, तो हाँ ये ऑप्शन होगा आपका राइट, ठीक। आपका कोई प्रोडक्ट काम नहीं किया तो आप लोगों से पूछोगे कि भाई मेरे प्रोडक्ट में क्या कमी रह गई, ठीक। तो आप जब दूसरों से पूछोगे, आप ठीक अपने दोस्तों से पूछोगे कि भाई इसमें क्या कमी रह गई, क्या बताओ यार, तो वो लोग बताएंगे कि भाई ये कमी है, तो आप फिर उसमें सुधार करने का प्रयास करोगे, फिर दूसरी दोबारा बनाओगे, ठीक है, अच्छे से बनाओगे फीडबैक लेके। जो जो कमी रह गई ये कमी लोग बताएंगे तो कमी से दूर करके फिर दोबारा बनाओगे, अपना डिजाइन करोगे, है ना। तो ये था। तो अगला क्वेश्चन है, तो भाई जिसको समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, तो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू वर्क इन अ फॉरेन कंट्री टू माइग्रेट सेफली यू हैव टू। यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित प्रवास के लिए आपको, देखो क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप कहीं, आपको विदेश में काम करना है, विदेश जाना है आपको, तो सबसे पहले आप वहाँ सुरक्षित प्रवास मतलब रहने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, सुरक्षित रहने के लिए आपको वहाँ क्या चाहिए, सुरक्षित जाने के लिए क्या चाहिए, तो वही ऑप्शन में है। ऑप्शन देखते हैं कि करके क्या बता रहा है। लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग, बिना बताए चले जाना, अरे ये तो कहीं भी, सब कहीं के लिए गलत है, आप कहीं भी बिना बताए थोड़ी जा सकते हो। हाँ। थिंक हाउ यू स्पेंड मनी, सोचे कि आप पैसे कैसे खर्च करते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विदेश पूछा है, ठीक है, ये तो हर जगह, ये तो एक प्रकार से आपकी वो, ये इससे रिजेंबल ही नहीं है कोई। उसके बाद मूव एंड आस्क योर कंफर्मेशन, चले जाना और पुष्टि मांगना, अरे ये कैसे होगा, पहले चले जाओगे तब उसकी पुष्टि मांगोगे क्या, पहले आपको पहले पूछना रहेगा ना तब जाओगे ना, इसमें ऑप्शन नहीं गलत है ये। तो बचा क्या हमारे पास, यही राइट आंसर होगा फिर। लर्न अबाउट द प्लेस, कंफर्म द जॉब बिफोर मूविंग, तो ये एकदम सही आंसर है। देखो कहीं भी आपको विदेश जाना है तो पहले उस जगह के बारे में हल्का हल्का पूरा जानकारी ले लोगे ना, भाई उस जगह ऐसे काम होता है, ऐसे है, ऐसे है, मतलब ऐसे जाना है, वहाँ रुकना है, ये है वो है, पहले उस जगह के बारे में जान लोगे ना, ये थोड़ी कि बिना जाने ही चले जाओगे हैं। और फिर पहली बात तो आपको जॉब करने जाना है तो पहले एक बार कंफर्म तो कर लो कि भाई हाँ जॉब आपकी है, मतलब रियली में है या नहीं है, कैसी जॉब है, क्या करना है, ये सब आपको जान लेना है तब आपको जाना है, ठीक। ऐसे ही नहीं चले आना, वही इसमें पूछ रहा था।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर ग्रीन जॉब्स? ग्रीन जॉब्स क्या है? ठीक है, ग्रीन जॉब्स के बारे में पूछा, ग्रीन जॉब्स क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। जॉब दैट इग्नोर वेस्ट सेपरेशन, कचरा पृथक्कीकरण, अनदेखी। देखो इसमें अनदेखी लिखा है, ठीक है, तो ये तो ग्रीन जॉब्स नहीं होगा, इसमें लिखा है। अगर यहाँ पे अनदेखी ना लिखा होता तो ये आपका ग्रीन जॉब्स के अंदर आ जाता, लेकिन यहाँ पे अनदेखी लिखा है, मतलब कचड़े की अनदेखी करना। ग्रीन जॉब्स का पहले मतलब भी समझो क्या आता है। ग्रीन जॉब्स का मतलब होता है कि जो आपके वातावरण के लिए, जो आप जो नौकरियां जहां आप नौकरी कर रहे हो वहाँ वातावरण के लिए सुरक्षित है कि नहीं है, ठीक है, आपके जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ है कि नहीं वो जॉब, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम जहाँ पे होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम जहाँ पे होता है वो होती है ग्रीन जॉब्स, ठीक है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरा, जहाँ पे कचरा मतलब रिसाइकिल किया जाता है या कचरे को अलग अलग किया जाता है, ठीक है, वही इसमें देखिए दिखा रहा बता रहा था। तो वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रकार की क्या है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ है ना, हम लोग कचरा कचरा मतलब कचरा हटा रहे हैं, इन्वायरमेंट को सेफ बना रहे हैं, तो ये आपकी ग्रीन जॉब्स के अंदर आ गई, तो वही है। तो अगला ऑप्शन क्या है, जॉब्स दैट कंजर्व रिसोर्स एंड हेल्प इन्वायरमेंट, यही मैंने बताया ना, इन्वायरमेंट के लिए जो जॉब अच्छी होती है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, तो वही होगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक, ग्रीन जॉब्स। चलो भाई अगला ऑप्शन देख क्वेश्चन देखते हैं। वन इम्पॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज, प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का महत्वपूर्ण नियम क्या है, ठीक है, प्रभावी रूप से नेटवर्क बनाने का महत्वपूर्ण नियम क्या है, तो इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या करें इसमें कि आप जैसे आपसे मैं पूछता हूँ, जैसे आप कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि भाई मेरी यहाँ जान पहचान है, मेरी इतने लोग जानते हैं मुझे, हैं, मेरी वहाँ जान पहचान है, तो ये सब क्या है, नेटवर्क है ना एक प्रकार से, कि भाई आप लोग को आपको इतने लोग जानते हैं, अगर आप कोई काम बोलोगे तो इतने लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो ये सब क्या है, एक प्रकार से नेटवर्क, नेटवर्क होता है ना एक। तो वही इसमें पूछा है कि उसका नेटवर्क अगर आपको बनाना है तो आपका महत्वपूर्ण नियम क्या होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं क्या करते हो। आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, प्रतिस्पर्धियों की पहचान करें, ये तो नहीं होगा। कीप इन टच विद योर कॉन्टेक्ट्स, हाँ ये होगा। कीप इन टच विद योर आंसर, मतलब अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहें, ठीक है। इसका आपका नेटवर्क कब बनेगा, आपको लोग मतलब कब 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 याद रखेंगे, कब जानेंगे, जब आप उनका हालचाल, उनके टाइम आप उनका हालचाल लेते रहोगे, तभी तो आप लोग आपको मतलब मानेंगे, ठीक है, तभी तो आपके लिए काम करने को तैयार रहेंगे, अगर आप उनका हालचाल लेते रहोगे, ठीक है। वही है कि आप मतलब अपने संपर्कों के साथ हमेशा संपर्क में बने रहें, ठीक। जो भी आपके दोस्त यार हैं उनके साथ अगर संपर्क में बने हो तो वो क्या है, एक प्रकार से आपका नेटवर्क ही है, ठीक है। वहीं कुछ कुछ लोग होते हैं, बहुत बहुत लोग होते हैं जिनके बहुत ज्यादा नेटवर्क होते हैं, बहुत लोग उनको जानते होते हैं, तो जो लोग ज्यादा मतलब फ्रेंडली होते हैं उनको देखो कितने सारे लोग जानते हैं, तो वही उनका नेटवर्क ज्यादा हो गया भाई, तो वही बात है, ठीक। ऐसे ही एक वो आजकल नौकरी भी बहुत चलती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाली, कि अपने नीचे इतने लोग जोड़ो, इतने नीचे लोग जोड़ो, तो सेम वही हो गया नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही, ठीक है। अ, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। वाइल राइटिंग एन ईमेल, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टेट द सब्जेक्ट क्लियरली, ईमेल लिखते समय विषय को स्पष्ट रूप से बताना क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था ना अभी, पहला हमारा टू कॉलम होता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट। तो इसमें बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक। देखो सब्जेक्ट लिखना क्यों महत्वपूर्ण है, एक जैसे आप मेल लिख लो, मेल लिखोगे यहाँ पे मेल, और मेल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मेल आप में आप पूरी समस्या लिख रहे हो, आप किस बारे में लिख रहे हो पूरा सब कुछ लिखते हो, लेकिन क्या है, अगर आप मेल किसी को भेज रहे हो उस, मान के चलो कहीं कंपनी में आपने मेल भेजा, कंपनी में हजारों मेल आते हैं, ठीक है, डेली के डेली हजारों मेल आते हैं, तो वहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका बैठ के पूरा मेल पढ़ेगा, इसीलिए सब्जेक्ट लिखना जरूरी है कि आपका मेल किस बारे में है, ठीक है। जैसे आप मान के चलो किसी मेल कर रहे हो, अपना सीवी मेल कर रहे हो कि मुझे नौकरी के लिए आप मेल डाल रहे हो, ठीक है, मतलब सीवी वीवी डाल रहे हो, तो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, अप्लाइंग फॉर द जॉब पोस्ट, ठीक है, जो भी पोस्ट होगी वो लिखोगे। तो
इससे क्या कंपनी को पता चल जाएगा, इससे कंपनी को पहले ही देख के पता चल जाएगा सब्जेक्ट में कि हाँ ये वाला मेल जो है ये अप्लाई वाला मतलब जॉब अप्लाई के लिए आया है, ठीक है, तो वो देख लेगा। नहीं तो ऐसे ही फिल्टर कर लेते हैं मेल, तो देखो कंपनी के पास हजारों मेल डेली आते हैं, बहुत तरह तरह के मेल आते हैं, कोई समस्या वाला मेल आता है, सब्जेक्ट वाला मेल आता है, तो वो सब्जेक्ट देख के फिल्टर कर लेते हैं। जैसे आप उनको चाहिए कि हाँ जो जिन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है वो वाला मेल मेल हमको मिल जाए, तो वो लोग फिल्टर लगा देंगे, वो लोग फिल्टर लगा देंगे और उसमें जो जो मतलब अगर आपने सब्जेक्ट लिखा होगा तो वही वही मेल कंपनी को दिख जाएगा, वो जल्दी देख लेंगे। नहीं तो ऐसे उनके पास इतना टाइम थोड़ी कि पूरा एक एक मेल सबका खोल खोल के देखेंगे, नहीं देखेंगे ना। तो इसीलिए जरूरी होता है कि सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है कि आपका मेल किस बारे में है, ठीक। तो ऑप्शन देख लो क्या कह रहा है, टू टेल द कंपनी व्हाट द मेल इज अबाउट, कंपनी को बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है। तो यही सही बात है भाई, सब्जेक्ट में हमको वही लिखना है कि आपका मेल किस बारे में है। जैसे आप मान के चलो आपने स्कूल में आप एप्लीकेशन भी बहुत लिखे होंगे ना, एप्लीकेशन ही मान के चलो मेल की तरह एप्लीकेशन लिखा होगा ना। तो एप्लीकेशन में क्या लिखते हो, पहले लिखते हो ना टू द प्रिंसिपल, ये फलाना स्कूल, फिर नीचे एक बार में विषय भी लिखते हो ना, सब्जेक्ट की मुझे ये 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो क्यों लिखते हो, क्यों क्यों कि मे किसी टीचर ये थोड़ी पढ़ेगा कि मतलब इतना आप उसके पास इतना टाइम थोड़ी है कि ये पूरा तुम्हारा एप्लीकेशन पढ़ेगा, वो तो सब्जेक्ट में देख लेगा कि हाँ ये छुट्टी के लिए है, तब आपको पढ़ेगा मेल, है ना। इसीलिए जरूरी होता है कि सब्जेक्ट लिखना इस बारे में है आपका मेल। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर मैनी डूज एंड डोंट्स टू बी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द अटेंडिंग अटेंडिंग एंड, देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे खाली जगह है, तो इसको आपको सेंटेंस को पूरा करना है, ठीक है। नीचे नीचे आपके क्या दिए हुए ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें आपको भरना है, ठीक है। तो देयर आर मैनी डूज एंड डोंट्स टू बी while प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एंड, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। देखो लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, अटेंडिंग एंड। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब हम लोग कुछ अटेंड करते हैं। तो क्या अटेंड करते हैं वो ऑप्शन में देखते हैं। अब ऑप्शन में देखो इंटरव्यू आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है अटेंडिंग एन इंटरव्यू, यानी दौरान कई बातों को अटेंडिंग एन, देखो लास्ट में तो इंटरव्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू आएगा क्योंकि ऑप्शन में हमारे इंटरव्यू है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देयर आर मैनी डूज एंड डोंट्स टू बी, पहला ऑप्शन देखते हैं डन, डन एन इंटरव्यू। देयर आर मैनी डूज एंड डोंट्स टू बी डन while प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम सही आ रहा है, ठीक है। इसका देखो इसका लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि हमें इंटरव्यू देते समय क्या करना चाहिए, डूज मतलब क्या करना चाहिए, डोंट मतलब क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि हमें इंटरव्यू देते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमें क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यही होगा हमारा ऑप्शन ए। तो इसको देखते हैं, देयर आर मैनी डूज एंड डोंट्स टू बी डन while प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू, ठीक है, तो ये सही होगा। चलो अगला, देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा उसको एग्जाम्पल से देख ही के करना है, ठीक है, आप जल्दी कर लो जाओगे और सही भी हो जाएगा। एग्जाम्पल पहले मतलब सॉरी, ये क्या कहते हैं, ऑप्शन देख के क्या करो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंजेस, ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी नौकरी देखो दिन ब दिन चेंज होती जा रही है ना, तो किस वजह से चेंज हो रही है हमारी नौकरियां। देखो पहले आज के ज़माने में देखो किस टाइप की नौकरियां आ गई हैं। तो ये देखो ये डिलीवरी वाले कितने आ गए हैं, लिंकिड ब्लिंकिड स्विगी जोमेटो, फिर ऊपर कैब वाले उबर वाले ओला वाले, ठीक है, ऐसी जॉब्स आ गई हैं। और जो पहले पुरानी जॉब्स थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो वही किस ये चेंज किस हिसाब से आया है। तो ऑप्शन देखते हैं, वर्कफोर्स तो नहीं होगा, टाइम टाइम भी नहीं होगा, टेक्नोलॉजी होगा। देखो आंसर टेक्नोलॉजी होगा, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, देखो टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से चेंज हो रही है ना, उसी हिसाब से क्या है हमारी नौकरियां भी चेंज ही होती जा रही है, प्रभाव पड़ता जा रहा है, ठीक है। ये सब जितना भी तुम देख रहे हो, ओला हो गया उबर हो गया,
हाँ, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी पे ही तो चल रही हैं। सब सब टेक्नोलॉजी पे चल रही हैं। ऑनलाइन हो गया ना सब कुछ। जब से ये ऑनलाइन हुआ है तब से कितनी नौकरियां नई बन गई हैं, और पुरानी नौकरियां सब खत्म हो गई हैं धीरे धीरे, हैं। है ना। तो यही है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी आगे भी, जो आज टेक्नोलॉजी आगे चेंज होती जाएगी, उससे हमारी जॉब्स में परिवर्तन आता जाएगा। देखो आजकल एआई आ गया, हर काम तो एआई करे दे रहे हैं। तो पुरानी जॉब्स आदमियों की जरूरत ही नहीं रह गई, या जॉब खत्म ही होती जा रही है। तो ऐसे ही होगा टेक्नोलॉजी। तो चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो भाई जो जो वीडियो देखने आ गया, एक बार लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दो, ठीक है। अटेंडेंस लगा दो अपनी लाइक करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। देखो सोशल नेटवर्किंग साइट पूछ रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट, पहले देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट है, होता क्या है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे हम लोग आपस में, आप बहुत सारे लोगों के साथ क्या करते हो, बात 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 करते हो। सोशल नेटवर्क यानी मतलब अनजान लोगों के साथ आप बात कर सकते हो। हैं, फोटो शेयर कर सकते हो, फोटो शेयर कर सकते हो जैसे इंस्टाग्राम हो गया। वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है, जैसे यूट्यूब हो गया। है। तो मतलब जहाँ पे आप लोगों से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, बातें बातें कर सकते हो, जैसे जैसे क्या, फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम भी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, ये व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक प्रकार से सोशल मीडिया ऐप है। तो वही पूछा है, सोशल मीडिया साइट कौन सी है, तो कौन सी है इसमें। देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, फेसबुक, तो यही है हमारा फेसबुक। ठीक है, मोजेला फायर, ये मोजेला क्या है, देखो मोजेला है। मोजेला का एक आता है फायरफॉक्स, जो कि होता है हमारा ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर हम जहाँ पे इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, ये भी पूछ लेते कभी कभी। तो मोजेला एक है, ब्राउजर है, ठीक है। लोटस नोट्स, ये नोट्स एक प्रकार से ऐप है, नोट्स जहाँ पे आप लोग नोट्स वगैरह लिख सकते हो। आउटलुक एक्सप्रेस, ये देखो एक ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, अगर ईमेल क्लाइंट पूछेगा तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फ्यूचर वर्क प्लेस स्किल फॉर एम्प्लॉय। कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्य स्थल कौशल क्या है। ठीक। ठीक, तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण, पेपर वर्क कागजी कार्रवाई, ये तो नहीं होगा। मैनुअल वर्क, मैनुअल वर्क देखो धीरे धीरे क्या है, मैनुअल वर्क खत्म होता जा रहा है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है। इंसान का काम तो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, सब मशीनें ही कर रही हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्लानिंग हॉलीडेज, छुट्टियों पर योजना, ये क्या हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट। चल ये हमारा है राइट। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया हमारे। जितना आज के ज़माने में जितना तुम्हारा नेटवर्क बनता जाएगा, रिलेशनशिप बिल्डिंग बनती जाएगी, उतना ही आजकल, आजकल क्या है, सारा काम ऑनलाइन है, ऑनलाइन सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन तो सब ऑनलाइन एक साथ नेटवर्क से ही तो मतलब नेट एक प्रकार से ऑनलाइन में आपका एक नेटवर्क होना चाहिए सब। ठीक है, डेटा होना चाहिए, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, मान के चलो ओला ही, ओला मान के चलो, ठीक है, ओला, तो उसका नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है ना, हर हर सिटी में फैला हुआ है। ठीक है, उनके क्या रिलेशनशिप बिल्डिंग कह सकते हो, कि उनके मतलब लोगों ने जैसे उनके ऐप डाउनलोड किए, उनका यूज़ करते हैं, तो वो एक प्रकार से रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई। ठीक है, कि लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। ठीक। और नेटवर्क मतलब पूरे जैसे देश में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आगे जो हमारे भविष्य के जो महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल में से एक है। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर बिफोर माइग्रेटिंग इंक्लूड। प्रवास से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक। देखो, प्रवास जब भी हम माइग्रेट का बात होता है, माइग्रेट का मतलब क्या होता है? माइग्रेट का मतलब होता है कि आप जहाँ रह रहे हो, आप कोई नौकरी करने या जॉब करने या किसी भी कारणवश कहीं दूसरी जगह जाके बस रहे हो, ठीक है। मान के चलो आप अपने शहर में कहीं भी रह गए, मान के चलो आप यूपी में हो, ठीक है, यूपी में हो, लेकिन आप क्या है, काम के सिलसिले में कहाँ चले गए? मुंबई चले गए, बहुत लोग मुंबई जाते हैं, ठीक है। मुंबई चले गए हैं, नोएडा चले गए, बैंगलोर चले गए, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये एक प्रकार का माइग्रेट है, ठीक है। अब ये माइग्रेशन क्या है? ये माइग्रेशन आपके देश के अंदर है, लेकिन कुछ लोग विदेश चले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग विदेश भी चले जाते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब माइग्रेट का मतलब, प्रवास का मतलब ये होता है कि अपनी जहाँ आपका घर है, जहाँ आप रह रहे हो, उसके छोड़ के आप कहीं और जा रहे हो, ठीक है, कहीं और जाके बस जा रहे हो, तो वो है माइग्रेट, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर, यानी जब आप कहीं माइग्रेट यानी प्रवास, आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? आसान काम, इजी जॉब, ये तो नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये ऑप्शन होगा बेस्ट। कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मतलब आप जिस जगह जा रहे हो वहाँ आप मतलब जीवन यापन कर पाओगे नहीं, है। कोई लोग होते हैं, मान के चलो, हर जगह देखो, हर जगह में रहना खाना सब मतलब पैसे के हिसाब से कहीं सस्ता है, कहीं महंगा है, ठीक है। कहीं बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक। कहीं अगर तुम बैंगलोर पुणे चले गए तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। नोएडा में भी देखो रहना कितना महंगा है, ठीक है। बैंगलोर पुणे में भी चले जाओ, रहना बहुत महंगा है वहाँ पे, खाना भी महंगा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप वहाँ रह पाओगे कि नहीं। पता चला तुम्हारी सैलरी कम है और रह रहे हो तुम नोएडा वगैरह में, तो वहाँ तो रहना ही में आपकी सैलरी चली जाएगी। इसीलिए जैसे कुछ लोग कहाँ अमेरिका जाओगे, तो अमेरिका में आप डॉलर में कमाओगे, लेकिन डॉलर में वहाँ पे रहना रहना भी बहुत मुश्किल है, वहाँ सब कुछ डॉलर में खर्चा भी तो करना है आपको, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ठीक है, जीवन यापन में लागत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर अ प्रोजेक्ट वर्क यू हैव कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशन from internet and sorted it. What is the best way to share it with your team? ठीक। किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने इंटरनेट से जानकारी एकत्र की, इसे टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, मान के चलो तुमको किसी ने कोई काम दिया, ठीक। अब आपने उस काम को आप नेट पे देखा, मतलब रिसर्च वगैरह किया कि ये काम कैसे होगा, पूरा मतलब इकट्ठा किया, जानकारी इकट्ठा की आपने नेट से, ठीक है। और फिर आपने वो जानकारी इकट्ठा करके अपनी टीम के साथ शेयर किया। मान के चलो आपके आसपास आपकी टीम में 3-4 लोग रहेंगे ना जो काम कर रहे होंगे, तो टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या पूछ रहा है? ऑप्शन देखते हैं। प्रिंट ऑल द इंफॉर्मेशन, देखो जानकारी को प्रिंट करना ये तो कहीं से भी नहीं सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, शेयर ओनली मेन पॉइंट क्लियरली, यूज सिंपल वर्ड्स एंड पिक्चर्स, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये ऑप्शन आपका सही है। तो क्या कह रहा है? केवल मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करें और सरल शब्दों और चित्रों का उपयोग करें, ठीक। ये कह रहा है जैसे आपने कोई रिसर्च करके कोई जानकारी हासिल की, तो आप उसको किससे, मतलब अपने टीम के साथ कैसे शेयर करोगे? मतलब केवल मेन मेन पॉइंट बताओगे ना, ये कोई कहानी वानी थोड़ी बताओगे। मेन मेन बिंदु बताओगे, मेन पॉइंट बताओगे, ठीक है, और स्पष्ट रूप से बताओगे, ठीक, साझा करोगे, आसान भाषा में बताओगे ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, मतलब आपकी टीम में जो भी है समझ में आ जाए। हो सके तो चित्रों का उपयोग करो, जल्दी समझ में आता है ना पीपीटी वगैरह से। तो यही होगा आपका रियल आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो भाई। 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पंक्चुअलिटी मीन्स, समय की पाबंदी का अर्थ क्या है? पंक्चुअलिटी मीन्स समय की पाबंदी, यानी ये तो आप तो जानते ही होंगे, समय का पाबंद होना है। पंक्चुअलिटी यानी आपको पंक्चुअल होना है, आपको हर काम टाइम टू टाइम करना है, ठीक है। टाइम टू टाइम करना है, ठीक है, टाइम टू टाइम, मतलब जो टाइम में जो काम आपको दिया गया उसमें आपको पूरा करना है, कोई भी क्या लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप पंक्चुअल हो, कहीं पे समय का पाबंद हो, तो कंपनी में उसकी वैल्यू बहुत की जाती है, ठीक। पंक्चुअलिटी मतलब जैसे मान के चलो आपको कहीं पे 8 बजे पहुंचना है, ठीक है, 8 बजे, मान के चलो आपका 9 बजे ऑफिस खुलना है, तो आपको 9 बजे तो पहुंच जाना है, ठीक है, 9 बजे के मान के चलो पहले ही पहुंच जाना है। ठीक है, 4-5 मिनट या 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाओ, ठीक है, मतलब लेट लतीफ नहीं होना चाहिए। आगे चलो, या तो कोई काम दिया गया आपको, ठीक है, कोई वर्क दिया गया कि भाई ये वर्क हमारा 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। तो आपका उस हिसाब से वर्क दिया गया है, तो आपको करना है टाइम, उस टाइम के हिसाब से, ठीक। तो वही पूछ रहा है, समय की पाबंदी का अर्थ क्या है? पोलाइटनेस, ये तो विनम्रता हो गया, ये नहीं होगा। पंचिंग मशीन द्वारा किया गया, ये क्या है? मशीन तो काम ही नहीं है इसमें। बीइंग ऑन टाइम, समय पर होना, ये ऑप्शन है आपका सही, समय पर होना, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, ग्रामर का, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश अ कॉफी शॉप डैश द पार्क। तो क्वेश्चन क्या है? देखो ये हिंदी में थोड़ी आएगा, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो ये हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही रहेगा, क्योंकि ग्रामर का क्वेश्चन है। तो ये मत सोचना कि भाई ये हिंदी में, इसको भी हिंदी में चाहिए, ये हिंदी में नहीं आएगा, है ना भैया। तो हमें भरना है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसमें मतलब यहाँ पर एक कॉफी शॉप है जो कि पार्क के बगल में है। इसका अगर अर्थ निकालोगे तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं। देयर आर आ कॉफी शॉप। देखो यहाँ पे आ कॉफी शॉप लिखा है, मतलब एक एक कॉफी शॉप है, एक कॉफी की दुकान है, तो यहाँ पे आर नहीं बन सकता, ठीक है। आर नहीं आएगा। आर किसके लिए आएगा? जब हमारे मतलब दो, देखो जब या दो या दो से अधिक, ठीक है। दो या मोर देन टू, मोर देन टू, ठीक है। दो या दो से अधिक चीजें होती है, उसके लिए हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी एक चीज के लिए हम लोग आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक। जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उसके लिए हम लोग आर का यूज करते हैं, ठीक। ताकि तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। देयर इज, देखो इज तो पहले सही आ गया, देखो देयर इज, यहाँ पे इज होगा, ठीक है। देयर इज, देयर इज यहाँ पे एक कॉफी शॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे भरना है हमें, जो कि पार्क के यहाँ पे क्या आना चाहिए? अक्रॉस, अक्रॉस तो होगा नहीं, ठीक। अक्रॉस तो होगा नहीं। आर, इसमें आर आ गया, आर भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है एकदम। इज नेक्स्ट टू, वहां पे एक कॉफी शॉप है जो कि पार्क के बगल में है। नेक्स्ट टू पार्क, यानी पार्क के बगल में है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टू द पार्क, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई 20वां आ गया। इफ अ co-worker asks for support with a task, proper way of responding is। यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य में सहायता मांगता है, तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो आपके साथ में जो व्यक्ति काम कर रहा है, मान के चलो कहीं आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो जो आपके बगल वाला काम कर रहा होगा या कोवर्कर होगा, अगर वो किसी चीज में आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, सब सहायता मांग रहा है, तो आप देने का आपका तरीका क्या होगा? आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड। निश्चित रूप से मैं मदद कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, ठीक। अगला ऑप्शन क्या है? आस्क यू डोंट नो दिस। पूछें, आपको यह भी नहीं पता। देखो क्या किस टोन में कह रहा है, आपको यह भी नहीं पता। तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना है। कि मतलब कोई तुमसे हेल्प मांग रहा है और तुम उससे बोलोगे कि क्या यार तुमको ये भी नहीं आता, ऐसे बोलोगे क्या किसी से? नहीं ना, ऐसे नहीं बोलोगे। अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो क्या तुम बोलोगे कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में आना, ऐसे नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका साथ में काम कर रहा है, उसका, अगर आपका काम जरूरी है तो उसका भी काम जरूरी है, क्योंकि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक। सेंड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, अनौपचारिक अनुरोध भेजें। अनुरोध भेजें तो ये तो जिसको हेल्प चाहिए वो भेजेगा, आप थोड़ी, मतलब आप थोड़ी भेजोगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ये सही होगा, ए वाला। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, आपका कोई कोवर्कर, तो आप क्या बोलोगे? हाँ भाई मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। आप उनको क्या, मतलब क्या पूछना है, फिर बोलोगे ना, ये सही होगा। अगला ऑप्शन, क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट शुड यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल इन अ जॉब पोर्टल। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, जब भी आप कभी, मतलब जॉब पोर्टल है, मतलब जॉब पोर्टल है कुछ, तो वहाँ पे आप अपनी क्या प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए वहाँ पे क्या याद रखना चाहिए? देखो जॉब पोर्टल बहुत से हो गए हैं, जैसे नौकरी.com हो गया, ठीक है। जो पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल होते हैं ना, नौकरी.com हो गया, freshers.com हो गया, ठीक है। freshers.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जिसपे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, और फिर
अगर आपके प्रोफाइल के हिसाब से मतलब वहाँ पे अगर जॉब निकल रही है तो आप वहीं से अप्लाई करते हो, तो वही पूछ रहा है कि प्रोफाइल बनाते समय आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। यूज फेक नेम, नकली नाम। नकली नाम का प्रयोग करना चाहिए। अरे नकली नाम क्यों प्रयोग करोगे भाई, नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो, असली नाम लोगे वहाँ नकली दोगे। ऑलवेज बी ट्रूथफुल, हमेशा सच्चे रहो, हाँ ये सही हो सकता है भाई। लीव आउट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दो, लो ये कैसे हो सकता है। जो जरूरी जानकारी वही छोड़ दोगे क्या, ये भी गलत हो गया। वे कौशल शामिल करें जो आपके पास नहीं है, लो जो जो काम आपको आता ही नहीं है और उसमें लिख दोगे क्या, ये भी गलत है भाई। जो काम आपको आता है वही तो दोगे। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज बी ट्रूथफुल, हमेशा सच्चे रहना, ठीक है, हमेशा अपनी सही जानकारी देना भाई। ठीक। अगला, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलीविंग बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम्स इज कॉल्ड, या विश्वास करना कि मैं आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है कहलाता है, ठीक। मतलब आपको मतलब ये विश्वास करना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है आप, है ना, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो ऑप्शन देखते हैं। ग्रिट। ग्रिट ये तो कुछ नहीं हो गया। ग्रिट सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, ये नहीं होगा। आत्म जागरूकता तो ये होता है कि जैसे आप अपने बारे में कुछ जान रहे हो, सेल्फ अवेयर हो किसी चीज के बारे में, आप खुद से जान रहे हो, कोई आपको बता नहीं रहा, आप खुद से जान रहे हो, तो वो होता है अवेयरनेस। सेल्फ बिलीव, हाँ ये हो सकता है आत्मविश्वास, देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोग बोलते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि सेल्फ बिलीव ये होता है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये चीज हासिल कर लूंगा, तो ये आपको एक प्रकार से विश्वास होता है, ठीक, तो यही होता है सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास। या इसकी जगह पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो सकता था, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता तो वो भी सही आंसर होता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हेन अ मैन्युफैक्चरर इज ट्राइंग टू मेक अ बेटर स्कूल बैग यूजिंग डिजाइन थिंकिंग, देखो डिजाइन थिंकिंग का भी एक और ऑप्शन पिछले क्वेश्चन आया था ना डिजाइन थिंकिंग का। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड, छात्रों की जागरूकता जरूरतों को समझने के बाद डिजाइन थिंकिंग का अगला चरण क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान करो ये मैन्युफैक्चरर कोई कंपनी वाला है, ठीक है, तो, उसने मतलब छात्रों को कोई जरूरतें, छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर एक बैग बनाने के लिए बैग बनाना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था, जब कोई सामान बनाना है उससे पहले उसका डिजाइन बनाओगे ना, तो हाँ तो उसने बैग का डिजाइन बनाया, ठीक है। बैग का मतलब किसी कंपनी वाले ने बैग का डिजाइन बनाया, ठीक। छात्रों की जरूरत के हिसाब से, मतलब छात्रों को मतलब कितनी कॉपियां रखनी है, कितने पेन रखने हैं, कितने खाने होने चाहिए बैग में, इस सब का एक क्या बनाया, डिजाइन बनाया, ठीक है, डिजाइन बनाया। तो उसके बाद डिजाइन बनाने के बाद पूछ रहा है अगला चरण क्या होगा, यानी डिजाइन तो उसने बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट चरण क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चरण तो तुम समझ ही सकते हो ना, मैंने क्या बताया था पहले, जब घर बनेगा तो घर से पहले नक्शा बनेगा, उसके बाद घर बनेगा, है ना। तो वही बात यहाँ भी लागू करो। डिजाइन बन गया, अब डिजाइन के बाद क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट बनेगा ना। प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या था हमारा, बैग। तो ऑप्शन में देखते हैं भाई क्या है। प्लान डिफरेंट बैग डिजाइन, विभिन्न बैगों की डिजाइनों की योजना बनाए। विभिन्न बैग की डिजाइन की योजना थोड़ी बनाओगे एक बार। डिजाइन थिंकिंग यही होता है कि भाई तुम जरूरत के हिसाब से एक बार डिजाइन बना लो, बार बार थोड़ी डिजाइन बनानी है। चूज द कलर ऑफ द बैग, अरे यार ये तो कलर तो बात की बात हो गई, पहले ऑप्शन प्रोडक्ट तो बने। चूज द मटेरियल फॉर द बैग, हाँ ये सही हो सकता है भाई, क्यों, क्योंकि जब डिजाइन बना लिया तुमने, डिजाइन बना लिया उसके बाद हम तुमको प्रोडक्ट बनाना है ना, प्रोडक्ट बनाने के लिए भाई रॉ मटेरियल तो चाहिए, है। प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, जिस चीज से बनाओगे, है, मान के चलो बैग बनाना है। अब बैग बनाने के लिए क्या, ये बैग किस चीज से बनता है, कपड़े से बनेगा, रेक्सीन से बनेगा, या जिस चीज से भी बने वो सामान होना चाहिए ना, रॉ मटेरियल होना चाहिए हमारा, पहला रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल होना चाहिए, तो वही पूछ रहा, तो वही ऑप्शन है इसमें, चूज द मटेरियल फॉर द बैग, हमें बैग बनाने के लिए बैग का सामान भी तो पहले सामग्री चुननी चाहिए, उसके बाद। अगला क्वेश्चन क्या था, छात्रों से बैग का परीक्षण कराना। देखो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि छात्रों से बैग का परीक्षण कराना, अरे सामान बना नहीं, तुम परीक्षण पहले कराने लग गए हो क्या, ये सामान तो बनाओ तभी तो प्रशिक्षण, सॉरी, तभी तो परीक्षण होगा उसका, टेस्टिंग तभी होगी जब सामान बन जाएगा ना। तो अपना ये आंसर था करेक्ट। चलो भैया 24 क्वेश्चन आ गवा। यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप, तो क्वेश्चन कह रहा है अगर आप हमेशा मतलब जीवन भर सीखते रहना चाहते हैं, ठीक है, आप जीवन भर क्या सीखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप क्या हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम पिक करेंगे।
गेट अ पीएचडी, पीएचडी प्राप्त करें, ये थोड़ी होगा यार। लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसकी सीखने वाले व्यक्ति हैं, देखो ये ध्यान रखना, लॉ ऑफ लाइंग, सीखने वाले। आप लंबे समय तक जीवित रह रहे हो आप, लेकिन आप सीख नहीं रहे हो कुछ भी, तो क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, तो ये भी गलत आंसर है। इसमें सीखना, सीखना पूछना है ना। ज्वाइन ऑनलाइन क्लास, अरे यार ऑनलाइन क्लास जीवन भर थोड़ी ज्वाइन करके रखोगे तुम। हाँ? तो हमारा बचा क्या? डी। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्या क्या कह रहा है? कीप ग्रोइंग एंड एडिंग योर नॉलेज, हाँ हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते रहें। देखो यही होता है ना, हमेशा मतलब जीवन भर सीखना का मतलब क्या होता है? कि आप धीरे धीरे अपना ज्ञान में वृद्धि करो, और जो आपको नहीं आ रही है वो नॉलेज एकत्रित करो, उससे सीखो, ठीक है? यही सब तो होता है जीवन भर सीखना। और जो जीवन भर ध्यान रखना, जो जीवन भर सीखता रहता है वही हमेशा क्या होता है? सक्सेस होता है। जिसने सीखना बंद कर दिया उसकी सक्सेस हमेशा वहीं रुक जाती है, तो हमेशा सीखते रहना चाहिए जीवन में। ठीक। चलो भाई, हमारा आखिरी क्वेश्चन आ गया, 25 क्वेश्चन। 25 ही क्वेश्चन आते हैं, तो 25 आ गया। व्हाट हैज ड्रास्टिकली चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क? कार्य की दुनिया में किस चीज ने भारी बदलाव किया? देखो ये मैं पिछले 2 बार से समझा चुका हूँ, पिछली अभी 2 ऑप्शन आए थे ना। मतलब काम के बदलाव, चीज में भारी बदलाव किया है, मतलब दुनिया में किस चीज ने भारी बदलाव किया है काम में, तो कार्य में, ठीक है, कार्य की दुनिया में। जान, बताओ किसने किया है? ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन देख के ही बता दोगे। वर्कर्स, इन्वायरमेंटल, इन्वेस्टमेंट, नहीं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होगा ना। टेक्नोलॉजी की मदद से अब हमारे काम देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है। पहले जो काम 100 आदमी करते थे, आज वही एआई आ गया है। एआई आ गया है, तो ये साला मिनटों में कर देता है वही काम। जो 100 आदमी करते थे, ये काम मिनटों में कर दे रहा, अकेले कर दे रहा है। तो यही बात है ना। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व होगी, वैसे वैसे भारी बदलाव आते जाएंगे हमारे कार्य में, ठीक। तो यही ऑप्शन आंसर हमारा सही होगा, टेक्नोलॉजी। तो भाई 25 क्वेश्चन हो गए आज के। तो क्लास कैसी लगी? अगर आपको समझ में आया हो तो यार एक बार लाइक जरूर कर देना, समझ में आया हो। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके और प्रैक्टिस करवाता ही रहूँगा। आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, तो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बहुत बार बैक लगी है बच्चों की, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत बैक लगती है। तो भाई अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, डेली वीडियो आपको, डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है, इसी पे सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लासेस मिलती रहेंगी ताकि आपको, और इसका जो पीडीएफ है, अगर पीडीएफ पढ़ना है, क्योंकि अब वीडियो तो समझ में आ गया होगा लेकिन अभी भूल जाओगे, इसलिए पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक। तो अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो भाई कमेंट में लिख देना एक बार, ठीक है, कमेंट कर देना। मैं उत्तर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।